बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे दूर भी हो तो कोई गम नहीं होता। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं रक्षाबंधन से संबंधित एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो इससे जुड़ी हुई आज मैं छोटी छोटी 5 पौराणिक कथाएं बताऊंगी। आप में से कुछ को तो पता होगी और कुछ को नहीं भी होगी, तो कृपया सुनिएगा और अगर कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। वैसे इस पर्व का संबंध रक्षा से है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध देते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सुबह से ही सड़कों पर भारी राखी की दुकानें लगी हुई होती हैं। रक्षा सूत्र लोग खरीदने जाते हैं और बहनें मिठाई लेकर अपने भाई के घर जाती हैं और भाई उनको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ भेंट में देते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रक्षाबंधन का त्यौहार है कब। लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि रक्षाबंधन 12 को है क्योंकि 11 को भद्रा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 11 तारीख को रक्षाबंधन खूब धूमधाम से मना सकते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी 5 छोटी छोटी पौराणिक कथाएं सुनिएगा। सबसे पहले राजा बलि और लक्ष्मी जी ने शुरू की थी भाई बहन की राखी। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामना अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, लेकिन उन्होंने 2 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश नाप दिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रख लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ धाम छोड़कर पाताल लोक आ गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची। गरीब महिला बनकर राजा बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही आपसे मांगने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के नाम से जाना जाएगा। देवशयनी एकादशी से लेकर देवठानी एकादशी तक रहेगा। तो एक तो थी है राजा बलि और माता लक्ष्मी का रक्षा सूत्र बांधना। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को पाताल लोक से वो वापस लक्ष्मी जी वापस लाना चाहती थी। कथा है कृष्ण और द्रौपदी की। भाई बहन के स्नेह के लिए सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण जरूर चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने अपना चीर बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की
जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा ही थी। तो ये हुई रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी कथा। तीसरी कथा है जब युधिष्ठिर ने सैनिकों को राखी बांधी थी। पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा ही योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों के से पार हो सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधें, उससे उनकी विजय सुनिश्चित है। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और वे विजयी भी हुए। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को ही घटित हुई थी। पुराण में एक कथा है कि वृत्तासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया था और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांधा था। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और युद्ध में विजयी हुए। यह घटना भी सतयुग में हुई थी। एक और पौराणिक कथा, सिकंदर जब पूरे विश्व को फतेह करने निकला और भारत आ पहुंचा, यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। वैसे इस पर्व का संबंध रक्षा से है, जो कि उनकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाना। रक्षा सूत्र को बांधकर आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ये थी रक्षाबंधन से संबंधित कथाएं। उम्मीद है आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।